401k। अगर इंडिया से नए नए आए हो तो ये वर्ड सुना तो होगा। आखिर है क्या ये 401k? उसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है? अगर जानना चाहते हो तो एंड तक बने रहिए। मैं हूं शिवम मेहता और आप देख रहे हैं विदेशी बाजार, और आज हम बात करेंगे कि 401k के कंप्लीट गाइड के बारे में। अगर आपकी कंपनी आपको 401k ऑफर दे रही है तो ये लिटरली फ्री मनी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप टोटली बिगिनर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर 401k होता क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको यूएस में जॉब लगी, आपका सालाना ईयरली पैकेज है $120,000, यानी मंथली आपको रफली $10,000 के आसपास मिलेगा। अब जब भी सैलरी आएगी आपके अकाउंट में $10,000 पूरे नहीं आएंगे। कंपनी उसमें से टैक्स काटेगी, हेल्थ इंश्योरेंस काटेगी, और भी बहुत सारे डिडक्शन है जो उसमें से कट जाएंगे। 401k भी इसी तरह काम करता है, पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितने परसेंटेज आपके पे चेक में से आपको उस अकाउंट में डालने हैं। तो बेसिकली ये एक रिटायरमेंट अकाउंट है। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा कम आएगा, पर ये आपको फायदा जरूर देगा। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो 401k एक रिटायरमेंट अकाउंट है जो आपकी कंपनी ऑफर करती है, और उसके जरिए आप ये पैसा किसी भी स्टॉक्स, बॉन्ड या और कई सारी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये अकाउंट तो मैं भी खोल सकता हूँ, स्टॉक्स बॉन्ड में मैं भी खुद से अलग से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, पर 401k में करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है टैक्स डिफरेंस, और सबसे बड़ा भी। जो पैसा आपके पे चेक से कट के 401k में जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता अभी के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपका पैकेज 120,000 सालाना है और अगर आप 10,000 ईयरली 401k में डालते हो तो आपका टैक्सेबल इनकम सिर्फ 110,000 होगा, मतलब आप कम टैक्स देते हो। दूसरा फायदा, टैक्स फ्री ग्रोथ। 401k में जितना भी पैसा है वो बिना टैक्स के ग्रो करता है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा फायदा, एम्प्लॉयर मैच। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं 401k को पहले दिन से फ्री मनी डिस्क्राइब करता हूं, और उसका रीजन यही है, एम्प्लॉयर मैच। यूएस में बहुत सारी कंपनीज आपको मैचिंग कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब अगर आप 401k में थोड़े पैसे डालते हो तो कंपनी भी अपनी तरफ से थोड़े पैसे डालती है आपके लिए। मैचिंग परसेंटेज कंपनी वाइज डिफरेंट होती है। कुछ कंपनीज 50% मैच देती है, कुछ कंपनीज 100%। मान लीजिए अगर आपका पे चेक $10,000 का है और अगर आप 4% 401k में डाल रहे हो, मतलब हुआ $400, तो आपकी कंपनी भी $400 आप ही के 401k अकाउंट में डालेगी। तो हुआ ना एक्स्ट्रा पैसा। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो सिर्फ 25% तक मैच देती है, पर यूएस में रफली 90% कंपनीज किसी ना किसी तरह मैच जरूर देती है। तो सिंपल भाषा में एम्प्लॉयर मैच टोटली फ्री मनी है, और इसका फायदा मैं तो उठाऊंगा। अब जहां इतने सारे बेनिफिट्स है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि नुकसान क्या है। पहला नुकसान है कि पैसा आपका लॉक हो जाता है। 401k के रूल्स के हिसाब से उसमें डाला हुआ पैसा आप रिटायरमेंट एज तक बाहर नहीं निकाल सकते, और उसकी एज है 59.5 ईयर। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट एज के पहले आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। आप निकाल सकते हो, पर उस पर पेनल्टी लगेगी जो कि होती है रफली 10% ऑफ टोटल अमाउंट। यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप 20,000 विड्रॉ करते हो तो IRS को आपको रफली $2,000 तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर फर्स्ट टाइम होम बाय, इन सब में पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा नुकसान है फीस। 401k प्लान में फीस लगती है, और ये फीस कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि प्लान स्पॉन्सर कौन करता है। मिनिमम फीस 0.5 से लेके मैक्सिमम 5% तक हो सकती है, पर एवरेज 1 to 2% तो होती ही है। तीसरा नुकसान है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। 401k में इन्वेस्टमेंट चॉइस लिमिटेड होती है। जरूरी नहीं कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सको। जो अवेलेबल है आपके प्लान में उसी में करनी पड़ेगी। पर्सनली मुझे ये इतना बड़ा इश्यू नहीं लगता, पर कुछ इन्वेस्टर के लिए ये लिमिटेशंस हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जो 401k प्लान साइन अप करने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन लिमिट। 401k में हर साल पैसे डालने की एक लिमिट होती है। इस साल यानी कि 2026 में ये लिमिट है $24,500। ये लिमिट इन्फ्लेशन के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, पर अगर आपकी एज 50 ईयर से ऊपर है तो आप $8,000 तक एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इसे कहते हैं कैचअप कंट्रीब्यूशन। फैक्ट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी।
अगर लिमिट 24,500 है तो आप उसमें कोई भी अमाउंट डाल सकते हो। आप 5,000 डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, 300 डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, अगर कुछ नहीं डालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन पॉइंट, ये अमाउंट आप कभी भी चेंज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, टैक्स ऑन विड्रॉल। जब भी आप 401k में से पैसा विड्रॉ करते हो उस पर टैक्स जरूर लगेगा, क्योंकि जब भी कभी ये पैसा रिडक्शन हुआ था तब उस पर टैक्स नहीं लगा, और ये टैक्स ऑर्डिनरी टैक्स रेट के हिसाब से होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉर्मल सैलरी। लेकिन एडवांटेज थियरी ये है कि रिटायरमेंट की एज में आप प्रोबेबली कम कमा रहे होंगे, तो हो सकता है कि आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हो सकते हो। फैक्ट नंबर 4, रॉथ 401k। हो सकता है कि आपकी कंपनी 401k के साथ रॉथ 401k भी ऑफर करती हो। दोनों 401k ही है, बस टैक्स का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। एक में टैक्स पहले कटता है और एक में विड्रॉल के टाइम पे। कौन सा ज्यादा बेहतर है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन पैसा आप दोनों में डाल सकते हो, बस टोटल कंट्रीब्यूशन 24,500 यानी कि ईयरली लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि कंपनी छोड़ने पर इस पैसे का क्या होगा, तो मैं बता दूं कि ये पैसा सिर्फ आपका है। कंपनी छोड़ने पर कंपनी आपके पैसे को टच नहीं कर सकती, लेकिन प्लान एम्प्लॉयर के साथ जुड़ा होता है, तो कंपनी छोड़ने पर आपके साथ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। पैसा वहीं छोड़ दो, नए एम्प्लॉयर के 401k प्लान में टैक्स फ्री ट्रांसफर कर लो, अपने IRA में टैक्स फ्री ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर कैश आउट भी कर सकते हो, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगी। तो ये थी 401k की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे हम और बात करेंगे 401k रॉथ के बारे में।